बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन सूप की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका फ्लेवर सेम रेस्टोरेंट जैसा होगा। जैसा हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं, सेम उसी फ्लेवर का आज हम चिकन सूप बनाएंगे। बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बन के ये तैयार होता है। तो चले हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे। आप चाहें तो कुकर में बना लें, वरना आप इसे देचकी में भी बना सकती हैं। देन उसके बाद हम उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। और यहाँ पे देखें, मैंने 1 पाउच चिकन ले लिया है। मैंने उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो चिकन इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा उसमें हड्डियाँ हैं। हड्डियों वाला चिकन मैंने इस्तेमाल किया है। आपने भी वो चिकन इस्तेमाल करना है जिसमें ज़्यादा बोन्स और हड्डियाँ हों, क्योंकि सूप को बनाने के लिए हड्डियों वाले चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। और चिकन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाए। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सूप बनाते हैं तो उसमें से चिकन की स्मेल आ रही होती है। तो चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। ये देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को फ्राई किया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, मेरे पास हाफ कटी हुई प्याज है, 4 से 5 मैंने जव्वे लहसुन के ले लिए हैं और 2 टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए हैं और 1 अदद मैंने हरी मिर्च इसमें शामिल कर दी है। इसकी वजह से हमारे सूप का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। ऐड करने के बाद अब हम इसे वेट लगा देंगे। आपने 10 मिनट के लिए इसे वेट लगा देना है। 10 मिनट के अंदर हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर को खोल लेंगे। ये देखिए, हमारी कितनी बेहतरीन यखनी तैयार हुई है। हमने जो इसमें प्याज और अदरक लहसुन डाला था वो हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि बेसिकली हमें उसका फ्लेवर चाहिए था और इन चीज़ों का फ्लेवर हमें मिल चुका है, तो इसलिए हम इन्हें रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से निकाल लें, या फिर चाहें तो इसे छान के भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमारी बेहतरीन यखनी तैयार हो चुकी है। अब चिकन को ठंडा करने के बाद इसमें से जो चिकन के पीसेस हैं वो हम अलग कर लेंगे और उसकी हड्डियों को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इस तरीके से आप मसल के इसके रेशे तैयार कर लें, ताकि ये एक दूसरे से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। ये देखें, मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट लगे हैं और जो हमारा चिकन है वो कितना बेहतरीन हमारे पास रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हाफ कप मैंने गाजरें ले ली हैं, उसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और हाफ कप मैंने उबली हुई कॉर्न ले ली है। सिंपल मैंने पानी में इसे बॉईल कर लिया था। और चिकन जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। अब हम एक देचकी ले लेंगे, उसमें हमने जो यखनी तैयार करके रखी हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अपनी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। आप किसी भी इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सब्जियां मैंने इसमें ऐड की हैं आप भी वही इसमें ऐड करें। जो सब्जियां आप शौक से खाते हैं, ये जो भी सब्जियां आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें अपनी बंद गोभी भी शामिल कर दी है, गाजरें भी शामिल कर दी हैं और जो हमने कॉर्न को बॉईल करके रखा हुआ था वो भी हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देंगे। देन उसके बाद 3 टेबलस्पून हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। ये बआसानी हर शॉप से आपको मिल जाएगी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करके सब्जियों के गलने तक हम इसे पका लेंगे। यहाँ पे देखें, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने सब्जियों को बॉईल किया है और जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे हमने जो चिकन को रेडी किया हुआ था वो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और अगेन हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस की शामिल कर देंगे। वो क्लिप में से मिस हो चुका है, लेकिन आप इस पॉइंट पे इसमें सोया सॉस शामिल कर सकते हैं। और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो भी सूप में अच्छे तरीके से रच बस जाए। और अगेन कवर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लोर का ले लिया है, उसमें हाफ कप हम पानी का शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को सूप में शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हम इसे
3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बेसिकली कॉर्नफ्लोर सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जितना आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को ज़्यादा करेंगे उतना आपका जो सूप है वो ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। ये अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा थिक बना लें, वरना आप अगर इसे थोड़ा सा लिक्विडी टाइप रखेंगे तो भी ये बहुत मज़े का लगेगा। देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन सूप बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इस सूप को गरम गरम इंजॉय करें, बहुत ही मजे का और डिलीशियस लगता है ये। देखिए हमने कोई इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हमने अपना सूप को रेडी कर लिया है। मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है और इसकी जो अफादियत है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड की हैं, चिकन ऐड किया है, कॉर्न ऐड किया है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।